हम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रैटेजी, जिसका जिक्र हम हर दिन करते हैं यहाँ पे, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी। और ये बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी के डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, वी आर द नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंटरडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये अभी हम लोग ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। तो इस डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो पहले यहाँ से हमारे व्यूवर्स बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं, ये पहला यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है, गैप डाउन होने के बाद स्मार्ट मनी इन होता है और जो हमारा जो रिटेलर है वो वहाँ पे सेलिंग करता है और फंस जाता है, उसके लिए इसको बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। तो इस ये एक नाम है। दूसरा है इसका कि गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ यानी समझो यहाँ पे तो स्मार्ट मनी क्या होता है, एंड वहां से निकल जाता है और रिटेलर वहां पे फंस जाता है, उसके लिए इसको हम लोग बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है। ये हो गया हमारा बेरिश ट्रैप और ये हो गया बुलिश ट्रैप। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग, इसको ये कहा कैसा प्ले करना है, हाउ टू प्ले। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये जो प्राइस दी हुई है यानी 43,920 के आसपास एंड ये दिया हुआ है 44,100 के आसपास। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी का बेस है, ये है हमारा, ये सपोर्ट लेवल है हमारा, यानी बाय प्राइस यानी क्या हमारा, ये स्ट्रेटेजी का सपोर्ट लेवल है। सेल प्राइस यानी हमारे स्ट्रेटेजी का ये है रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, समझो मार्केट गैप डाउन है, गैप डाउन हुआ कहाँ पर, समझो 43,950 के आसपास, यानी 43,950 के आसपास ओपन होता है, ये ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले, क्या करने वाले, एटीएम का कॉल बाय करने वाले यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो है। इसका सेकंड पार्ट क्या है स्ट्रेटेजी का, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 44,100 के ऊपर ओपन हुआ उसके या इस रेट के ऊपर, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करने वाले, वहां पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले, सॉरी पुट बाय करने वाले। यहाँ पे गैप अप ओपन, ये प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तो इसके अंदर हम लोग पुट बाय करने वाले। ठीक है, एटीएम का। ये हमारे स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो के दो पार्ट हो गए। हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट इसके अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर समझो मार्केट गैप डाउन हुआ यानी कहाँ पे, तो 43,900 समझो ये रेट के बिलो चला गया, तो हम लोग यहाँ पे ये बिलो चलने के बाद हम लोग इसके पीछे नहीं जाते, हम लोग इसको क्या करने वाले, इसको थोड़ा फर्स्ट 15 to 13 मिनट इसकी राह देखने वाले, और राह देखने के बाद क्या करने वाले, ये कहीं तो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद कहीं तो कंसोलिडेशन करेगा, फिर रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद क्या होता है दोस्तों, इस प्राइस को ब्रेक, इसके प्राइस के ऊपर चला नहीं जाता है, नहीं इसको बिलो ही रहता है, तो हम लोग यही एसएल रख के 43,920 का ये हमारा एसएल रख के हम लोग यहाँ पर ये अगेन यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने वाले। ठीक है, और पुट बाय करने के बाद समझो फर्स्ट 15 to 13 मिनट रहा क्यों देखना है कि बहुत बार देखा रहेगा कि मार्केट गैप डाउन होता है, इसके रेट के बिलो चला जाएगा, लेकिन फिर इसके फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर वापस ऊपर तुरंत आता है, तो वहां पे ट्रैप नहीं हो जाए इसके लिए ये बताया जा रहा है। और ये पूरे डिस्कस जो है, ये जो जिसका है पूरा ये बनाएगा, ये है हमारा निफ्टी स्पॉट है ये। ठीक है, ये निफ्टी स्पॉट है और ये बैंक निफ्टी स्पॉट है, ये निफ्टी स्पॉट है, यानी जो पूरे प्राइसिंग दी गई है या ये सब स्पॉट लेवल की है, स्पॉट लेवल का ये प्राइसिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना,
ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी दिए जाते हैं ये स्पॉट लेवल के प्राइस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना इजी जाएगा इसके लिए। तो फर्स्ट सिनेरियो हो गया, सेकंड सिनेरियो हो गया, थर्ड सिनेरियो क्या होता है? थर्ड सिनेरियो जैसा भी समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद प्राइस को नीचे चला जाता है, लेकिन कुछ तो अच्छी खबर आती है या बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो अचानक सडनली क्या होता है, इसके ऊपर चला जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग इस प्राइस के ऊपर जाने के बाद एटीएम का हम लोग कॉल लेने वाले, ये थर्ड सिनेरियो। और ये मोस्टली दिन भर में एक बार तो होता ही है और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? मार्केट समझो गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर दिन भर में चलता ही है, लेकिन कुछ तो दिन भर में खराब खबर आती है, ये ब्रेक डाउन होता है, तो इस रेट के बिलो चला जाता है, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट लेने वाले। समझो मार्केट दिन भर में यानी मार्केट स्टार्ट होने के बाद एक 1 आवर्स 2 आवर्स एंड 3 आवर्स कभी भी हो जाए, इसके ऊपर चला जाता है, तो एटीएम का हम लोग कॉल लेने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, एटीएम का कॉल बाय किया, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हमारा फर्स्ट ये टारगेट होगा। और सेकंड समझो इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड पार्ट क्या है? समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, दिन भर में अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बुरी खबर आती है, ब्रेकडाउन हो जाता है इसके अंदर, इस रेट के बिलो, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले, और स्टॉप लॉस यही होगा हमारा। ये दिन भर में कभी भी हो जाए, सिर्फ हमें ट्रेडिंग के लिए समय चाहिए, यानी फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स एंड 3 आवर्स कभी भी हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बहुत है इसके अंदर। आपने जितने भी पीछे वाले जितने भी वीडियो है आपने देखा होगा, तो ये सक्सेस रेशियो इसका बहुत जबरदस्त है और सक्सेस होता है। आप समझो ये सैटरडे वाला भी वीडियो देखोगे तो उसका जो प्राइस का बाइंग का करीबन तो कभी था 43,950 का, और हाई का आज का हाई कितना है? करीबन 44,114 का ये हाई। तो वहां से समझो 200 पॉइंट भी ऊपर चला गया, तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? 100 पॉइंट की। तो वहां से फिर ये ट्रेड अच्छी तरह से बन जाता है। तो एटीएम में काम करना है, एटीएम में बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निफ्टी बैंक का यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। निफ्टी निफ्टी बैंक का निफ्टी बैंक का यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ये सेम सिनेरियो आपने देखा रहेगा, तो ये निफ्टी 50 के अंदर भी है। सबसे पहला यहाँ पे देखा गया, तो ये जो निफ्टी बैंक का है जो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, आपने देखा रहेगा कि यहाँ से 5 डेज तो हुआ है कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, 43,650 का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अभी यहाँ तक ऊपर नहीं जा रहा है, 44,700 के आसपास नहीं जा रहा है। ये गया तो ये आगे का टारगेट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, जो निफ्टी 50 का देखा गया, तो ये 19,300 का ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये तो दूर है, 100 SMA वाला बहुत दूर है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्पॉट लेवल है निफ्टी 50 का। तो आज का समझो निफ्टी 50 का भी देखा गया ना दोस्तों, तो 19,321 ओपन है और 19,426 हाई है, लो है करीबन 19,300 के आसपास, और क्लोज भी है उसका 19,394 यानी 400 के पास। लेकिन ये कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि 19,400 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें 2 या 3 डेज, तभी हम देखेंगे कि एक नया ट्रेंड बन रहा है। आज भी देखा कि 90,400 के ऊपर चला गया था 26 पॉइंट वगैरह, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया है। तो वहां पे सस्टेन करना जरूरी 90,400 के ऊपर, तो ही आगे का कुछ काम बनेगा। अदरवाइज आप वहां पे समझो ऊपर आता है मार्केट, तो वहां पे पुट लेना ही सही रहेगा, पुट रहेगा तो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करना। निफ्टी बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर सकते हो। आज देखा गया तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तो हम लोग यहाँ पे देखा डाउ जोन्स भी करीबन 150 पॉइंट नीचे है,
तो एंड में क्लोजिंग कैसी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड है। अभी हम लोग देखते हैं, टारगेट भी देखते हैं, टारगेट क्या है इसके अंदर। अभी ये टारगेट बैंक निफ्टी का अपर साइड का टारगेट दिया है 19,450, 19,500 एंड 19,600, ये ऊपर वाले विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट क्या है 19,300, 19,250, 19,100, ये हमारा डाउन साइड वाला टारगेट है, ये अपर साइड का टारगेट है। ठीक है, ये अपर साइड के टारगेट है और ये डाउन साइड के टारगेट है। ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है। अभी बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का अपर साइड का टारगेट है 44,200, 44,400 एंड 44,600, ये ऊपर वाला अपर साइड का टारगेट है। डाउन साइड का टारगेट क्या है 43,800, 43,600 एंड 43,400, ये हमारा बिलो डाउन साइड वाला टारगेट है, ये अपर साइड वाला टारगेट है, डाउन साइड वाला। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा क्या है कि न्यूज कितनी भी अच्छी है कितनी भी बुरी आए, हमें क्या चाहिए, हमारे लेवल्स हमें मालूम होना चाहिए। और लेवल्स के साथ क्या होना मालूम होना चाहिए कि हमें गैप डाउन होने के बाद कौन से रेट आने के बाद क्या करना है। आप ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉटिंग करके लोगे तो आपको इजी जाएगा ये करना, क्योंकि ये दिन भर में चलता ही, आप कितना भी ऑब्जर्व करो, ये स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त है, इसका जो रेशियो सक्सेस का 70-80% है। और ये जैसा कि गैप अप और गैप डाउन का जो खेल है, ये हमारा 9:15 यानी मार्केट ओपन होने से ओपन होने के बाद ही एक्टिव हो जाता है। तो आपको क्या होता है, इसके अंदर प्राइसिंग मालूम पड़ती है, प्राइसिंग मालूम पड़ती है, यानी यहाँ पे समझो गैप डाउन हुआ तो कहाँ तक आएगा और क्या करना है, ये आपको ये स्ट्रेटेजी बताती है। इसके लिए हम लोग इसको इस स्ट्रेटेजी को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आप भी देखो, जितने भी नए जुड़ते हैं तो अ, वो भी ध्यान रखना। अभी दूसरा क्या है, आज तक जितना भी अभी एक बोला था कि एंड ऑफ डे में, जो ये वीडियो के एंड में हम लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर अभी कल क्या ऑब्जर्व करना है मालूम है, जो मार्केट का जो ओपन है, ओपन और हाई, तो ये स्ट्रेटेजी एक चीज ऐसी स्ट्रेटेजी दिखा रही है कि जो कल जो ओपन होगा, ओपन और जो भी हाई बनेगा उससे बिलो क्लोज होगा। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का ये बता रहा हूं, कल जो ओपन होगा और जो हाई भी होगा तो कल का क्लोजिंग इस दोनों के नीचे होगा, जो भी हाई होगा उससे बिलो रहेगा। ठीक है, और करीबन 300 टू 400 पॉइंट का ये डिफरेंस आना चाहिए, हाई से या ओपन से, हाई या ओपन से 300 टू 400 पॉइंट का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये आपके लिए एक टिप्स काम पे आएगी, है ना। 400 300 टू 400 पॉइंट का डिफरेंस आना चाहिए हाई से क्लोजिंग के बीच में, यहाँ तक नीचे आ सकता है। यानी हाई बनाया समझो, आज का हाई पकड़ते समझो बैंक निफ्टी का 44,114 का आज बैंक निफ्टी का हाई है, तो समझना वहां से 300 पॉइंट नीचे आएगा, यानी 43,700 तक नीचे आ सकता है, ऐसा ऐसा मानना है। जैसे भी हाई भी रहेगा समझो, आज का जो एंड ऑफ डे का हाई या ओपन कितना है 43,953 का बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का हाई, तो वहां से भी समझो उस हाई से 300 या 400 पॉइंट काउंट करना है, यानी 43,600 या 700 के आसपास। ये कल का जो बता रहा हूँ, कल का बताया, यानी जो ये है इसका जो कल का जो ओपन होगा, जो हाई होगा उससे जो क्लोजिंग जो देख रहे हैं हम लोग, तो वहां से बिलो रहेगा। तो ये एंड में आपको टिप दे दी, आप ऑब्जर्व करो। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आगे वीडियो हम लोग एंड कर दे, आगे यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, और इस वीडियो देखा या एक्सेल शीट देखा, आपने पैसा कमाया तो ये वीडियो देखना सक्सेस रहेगा। अदरवाइज
हमने कितना भी अच्छा प्रेडिक्शन किया और आपने ट्रेड कुछ नहीं किया, तो ये वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं और देखने का भी मतलब नहीं। तो आप ट्रेड करो, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप प्लॉट करके लीजिए आपके चार्ट के ऊपर और ऑब्जर्व करना आप, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।